नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेंगे। ये वेबिनार एमएसएमई विकास का इंजन, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन और विनियामक, निवेश और व्यापार करने में आसानी संबंधी सुधारों पर आयोजित किए जा रहे हैं। ये वेबिनार सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों को देश के उद्योग, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेंगे। भारत दौरे पर आई बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। भारत के दौरे पर आई राजकुमारी एस्ट्रिड ने कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच उन्होंने रक्षा और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर साधने की चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में बेल्जियम के निवेश का स्वागत किया। भारत और बेल्जियम के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि नमो ऐप ओपन फोरम पर अनेक जीवन यात्राओं को साझा किया जाना प्रेरणा देने वाला है। पीएम ने घोषणा की कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ चुनिंदा महिलाओं को एक दिन के लिए उनके डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट को संभालने का अवसर मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री आज यात्रा के पहले चरण में ब्रिटेन पहुंचेंगे। डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन में अपने समकक्ष विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ चर्चा के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीचों के संबंध सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। आयरलैंड के दौरे पर अपने समकक्ष साइमन हैरिस से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की कश्मीर और मणिपुर पर की गई टिप्पणी को बेबुनियाद और निराधार बताया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्टर टर्क ने अपने वैश्विक अपडेट में कश्मीर और मणिपुर का जिक्र किया था। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने टर्क की टिप्पणियां जम्मू कश्मीर की बेहतर होती शांति और समावेशी प्रगति के दौर में विरोधाभासी हैं। भारत ने मणिपुर की स्थिति को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई। बागची ने कहा कि सरकार ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाली के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोवा में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा बैठक की। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून को असरदार ढंग से लागू करने में गोवा एक मानक स्थापित करना चाहिए और एक आदर्श राज्य बनना चाहिए। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपना फैसला सुनाएगा। 28 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केवल मस्जिद परिसर की साफ सफाई के लिए मंजूरी दी थी। कोर्ट ने व्हाइट वॉश यानी पुताई, मरम्मत और लाइटिंग को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। निर्वाचन आयोग आज से नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी संरचना, सोशल मीडिया के प्रभाव को बढ़ावा देना और चुनावी प्रक्रियाओं में विभिन्न पदाधिकारियों की वैधानिक भूमिका सहित आधुनिक चुनाव प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे अनेक विषयों पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में डीआरडीओ एमएचए सहयोग सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के 56वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह में वर्ष 2023-24 बैच के विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे।
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान आज से ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वे ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के सैन्य नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जनरल अनिल चौहान की यह यात्रा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे होते संबंधों को दर्शाती है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईपीआईसी संख्या दोहराने का मतलब डुप्लीकेट या फर्जी मतदाता नहीं है। चुनाव आयोग पंजीकृत मतदाताओं को अनूठा ईपीआईसी संख्या का आवंटन सुनिश्चित करेगा। चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष ममता बनर्जी पर हमलावर है। भाजपा ने टीएमसी पर अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता खोने के डर का आरोप लगाया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व ऑडियो एवं विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स की पृष्ठभूमि में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत ट्रेलर निर्माण कार्यशाला का आयोजन बेंगलुरु के जैन कॉलेज में किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध को गैर जरूरी बताया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नीतिगत तौर पर विद्यार्थियों को स्कूल में स्मार्टफोन ले जाने पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में वृद्धि के लिए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी अधिकार प्राप्त समिति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, साथ ही निजी क्षेत्र में डीपीएसयू और डीआरडीओ के प्रयासों को पूरक बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है। इसकी जानकारी मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। मायावती ने कहा कि आकाश अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार रहने के कारण उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। आकाश को अपनी गलती मानकर अपनी परिपक्वता दिखानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल के दीपासराय मोहल्ला में पुलिस चौकी के निर्माण के लिए नींव की खुदाई का कार्य कल से शुरू हो गया है। अपर पुलिस अधीक्षक कुतरी श्री चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि इलाके में अपराधियों पर निगरानी और रोकथाम के लिए चौकी का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य की आर्थिक सेहत सुधर रही है और वहीं कैग की रिपोर्ट में से खुलासा हुआ है कि राज्य के लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कल वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट का कुल राशि करीब 6,16,895 करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरों के विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। हवाई के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति माइकल विल्सन और जापान के सोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वैसलिन पोपोवस्की ने कल भारत मंडपम में प्रधानमंत्री गति शक्ति अनुभव केंद्र का दौरा किया। माइकल विल्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो कुछ भी किया है उसे देखकर लोगों को भविष्य के लिए बड़ी उम्मीद होंगी, क्योंकि यह भारत की विरासत, महान स्थानीय कलात्मकता के प्रति जबरदस्त समर्पण को दर्शाता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से की मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम विषयों पर हुई चर्चा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार तेज गति के साथ विकास के कार्य करेगी और दिल्ली की जनता ने जो विश्वास जताया उस पर सरकार खरा उतरेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अंसल समूह द्वारा कथित तौर पर उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने के मामलों का संज्ञान लेते हुए इस समूह के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कल लखनऊ में महाकुंभ के सफल आयोजन द्वारा राष्ट्र निर्माण विषय पर आईआईएम लखनऊ एवं भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ संवाद किया।
योगी ने कहा, महाकुंभ प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की अद्भुत तस्वीर बनकर उभरा है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बर्फबारी और पंजाब में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात, भारी बारिश और जमकर बर्फबारी होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बर्फबारी के प्रकृति का अद्भुत नजारा वहां पेश किया गया। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई आई नजर। लद्दाख में ताजा हिमपात ने घाटी को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है। बर्फबारी से लद्दाख की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सरयू घाट पर संध्या आरती में शामिल हुए। शंखनाद, मंत्रों की गूंज और दीपकों की रोशनी से घाट जगमगा उठा। मथुरा के महावन क्षेत्र में स्थित रमण रेती आश्रम में भव्य होली का आयोजन किया गया। लोगों ने फूलों, लड्डू मार, लठमार और रंगों की होली खेली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर नए टैरिफ लगाने और मेक्सिको और कनाडा के लेवी को टालने का संकेत नहीं देने के बाद जापान का शेयर बाजार 2% से अधिक गिर गया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को 20% तक बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला 2025 आज से 8 मार्च तक भारत मंडपम में आयोजित होगा। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप देखते रहिए DG न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा जो है लंबरेटा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने कहा है कि समस्या में फंसी छोटी इकाइयों के कर्जदारों के प्रति सहानुभूति दिखाना वित्तीय संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण। MSME क्षेत्र में कर्ज प्रवाह की समीक्षा के लिए स्थायी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक को संबोधित करते हुए स्वामीनाथन जे ने कहा कि छोटी इकाइयां देश के आर्थिक विकास में निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमेजॉन वेब सर्विसेज ने 2029-30 तक महाराष्ट्र में $8.2 अरब का निवेश करने की योजना बनाई। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमेजॉन वेब सर्विसेज ये निवेश नवीनतम और बेहतर कंप्यूटिंग सुविधा और क्लाउड प्रबंधन सेवाओं का उपयोग करने के लिए करेगी। साथ ही भारत में रोजगार बढ़ाने की भी योजना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत परीक्षण के लिए हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाहनों का उपयोग करने को लेकर 5 पायलट प्रोजेक्ट किए शुरू। देश भर में पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत परीक्षण के लिए बसों और ट्रकों सहित 37 हाइड्रोजन फ्यूल वाले वाहनों का उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि ये वाहन देश भर में 10 अलग अलग मार्गों पर चलेंगे। केंद्र सरकार ने रेलवे सेक्टर की 2 प्रमुख कंपनियों IRCTC और IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया। इसी के साथ देश में अब नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 26 हुई। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 9 महीने में सालाना आधार पर 27% बढ़कर $40.67 अरब पहुंचा।
भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने फरवरी 2025 में 1.65 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाई। यह आंकड़ा जनवरी के 1.38 अरब डॉलर से 19.5% अधिक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित उत्तरी मध्य राज्यों में पिछले 5 वर्षों में सक्रिय महिला उधारकर्ताओं की संख्या सालाना 22% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ी। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2024 तक व्यावसायिक ऋण में महिलाओं की हिस्सेदारी 14% और गोल्ड लोन में 6% बढ़ी। ईडी ने विभिन्न मामलों में फेमा के नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम की मूल कंपनी, उसके प्रबंध निदेशक और उससे जुड़ी इकाइयों को 611 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि आज से कनाडा और मेक्सिको पर लगाया जाएगा 25% टैरिफ। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वे दोनों देशों के साथ व्यापार असंतुलन को भी संतुलित करना चाहते हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद उत्तर अमेरिका व्यापार संघर्ष की आशंका फिर से बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता रोक दी है। ट्रंप की पिछले हफ्ते राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ हुए विवाद के बाद यह फैसला लिया गया। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया है कि उनका ध्यान शांति पर है। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका अपनी सहायता रोक रहा है और इसकी समीक्षा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि यूक्रेन के साथ उनकी निराशा के बावजूद यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों को अमेरिकी निवेश के लिए खोलने के समझौते पर सहमति बन सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोलते हुए कहा कि बाइडेन ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से एक देश को लड़ने के लिए 350 बिलियन डॉलर दे दिए, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि यूक्रेन को वास्तविक और निष्पक्ष शांति के लिए सुरक्षा गारंटी की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने साथ ही कहा कि रूस के साथ 3 साल पुराने युद्ध को तेजी से समाप्त करने के लिए उनके देश को उचित कूटनीति की आवश्यकता है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पेरू में इस हफ्ते भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है और नदियां उफान पर हैं, जिससे निवासियों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा है और सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ के पानी से लगभग 1,50,000 लोग और 3,000 घर प्रभावित हुए हैं। वहीं टेल्डे सिटी हॉल ने लोगों को घर से में अंदर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया। दोहरे निमोनिया से जूझ रहे पोप फ्रांसिस की सेहत को लेकर वेटिकन ने कहा है कि उन्हें सांस संबंधी परेशानी के चलते वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ी। वेटिकन ने कहा कि पोप फ्रांसिस अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी का पुतला जलाया और उन्हें पद से हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्होंने ढाका में हाल ही में 2 लड़कियों पर हुए हमलों को सही ठहराने की कोशिश की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ग्रुप स्टेज के सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा। अब टीम इंडिया की कोशिश ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचने की होगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए भारत के स्पिनर्स का सामना करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर टीम को जीत दिलाने का दारोमदार होगा। भारत की कृष्णा जयशंकर ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने महिलाओं के इंडोर शॉटपुट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नोवाक जोकोविच 1 दशक में पहली बार इंडियन वेल्स का खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। जोकोविच के साथ एंडी मरे एक बार फिर कोच के रूप में जुड़े दिखाई देंगे। पूर्व टेनिस दिग्गज सेरेना विलियम्स ने कनाडा की पहली महिला NBA टीम टोरंटो टैंपो में स्वामित्व हासिल कर लिया है। सेरेना टीम के जर्सी डिजाइन और मर्चेंडाइज में भी अहम भूमिका निभाएंगी। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड आमने सामने होंगे। दोनों टीम पिछले 11 सीजन में 4 बार मिली हैं और हर बार रियल मैड्रिड ने जीत दर्ज की है। रियल मैड्रिड के कोच कार्लो
एंचेलाटी ने कहा है कि चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के मुकाबले में रियाल और एटलेटिको के बीच अंत तक घाटे की टक्कर देखने को मिलेगी। फिलहाल स्पेनिश लीग में एटलेटिको मैड्रिड दूसरे स्थान पर है और रियल मैड्रिड से 2 अंक आगे है। एटलेटिको मैड्रिड की टीम चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में रियल मैड्रिड से भिड़ेगी तो उनके लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। 2014 और 2016 के फाइनल में रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को हराया था। एटलेटिको के लिए मैनेजर डिएगो सिमियोन का मानना है कि यह मैच उनकी टीम के लिए रियल मैड्रिड के खिलाफ खराब रिकॉर्ड बदलने का एक अच्छा मौका है। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लेग में आज बोरुसिया डॉर्टमंड का सामना लील से होगा। ये मैच डॉर्टमंड के घर पर खेला जाएगा। डॉर्टमंड के कोच का कहना है कि उनकी टीम लगातार मेहनत कर रही है। डॉर्टमंड ने चैंपियंस लीग के नॉकआउट फेज प्लेऑफ में स्पोर्टिंग को हराया था। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में आज क्लब ब्रूज और एस्टन विला आमने सामने होंगे। इस सीजन में विला का अपने घर पर शानदार रिकॉर्ड रहा है। ब्रूज के कोच का मानना है कि पहला लेग बेल्जियम में खेलने से काफी फर्क पड़ेगा। ब्रूज ने नॉकआउट स्टेज में बड़ा उलटफेर करते हुए अटलांटा को दोनों लेग में मात दी थी। ऑस्कर में द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए एड्रियन ब्रॉडी ने बेस्ट अभिनेता का खिताब अपने नाम किया है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने उन्हें पोस्ट शेयर कर दी बधाई। आलिया भट्ट यशराज फिल्म्स की स्पाइवेवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म अल्फा में आएंगी नजर। फिल्म इसी साल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। राजनीतिक थ्रिलर सीरीज खाकी की अगली किश्त खाकी द बंगाल चैप्टर 20 मार्च को होगी रिलीज। निर्माताओं ने टीजर किया जारी। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज महारानी के चौथे सीजन का टीजर हुआ रिलीज। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में विवादित टिप्पणी मामले में रणवीर अलाहाबादिया को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके शो द रणवीर शो के प्रसारण को इजाजत दी। साथ ही हिदायत दी कि वह शो के दौरान मर्यादाओं का ख्याल रखेंगे। निर्देशक श्रीकांत ओडेला की फिल्म द पैराडाइज की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। फिल्म 26 मार्च 2026 को होगी रिलीज। अभिषेक बच्चन और नोरा फतेही की फिल्म बी हैप्पी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 14 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। फिल्म छावा ने रिलीज के तीसरे दिन जवान और पठान सहित 10 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा छूने में अब कुछ ही दूर। अभय देओल, तनिष्का चटर्जी और सतीश कौशिक की फिल्म रोड मूवी 15 साल बाद 7 मार्च को एक बार फिर सिनेमाघरों में होगी रिलीज। निर्देशक अभिलाष रेड्डी गोपीदी की फिल्म पेलिकानी प्रसाद का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म 21 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। साउथ सुपरस्टार साई पल्लवी और नागा चैतन्य की फिल्म थंडेल सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद 7 मार्च को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 इसी साल 5 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे इकोनॉमी टुडे। मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।